अहमदाबाद में प्लेन कैसे क्रैश हुआ, देखिए पूरा वीडियो। पापा पाया इसके मायने क्या? Any regrets? Yes. इस बार करके दिखाएंगे। I know. It's time we did it. हकीकत तो हमें कबूलनी चाहिए ना। जी हाँ। कि है ठीक है हवाई चप्पल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। तो आज देश में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ है। जब ये खबर दोपहर को 2 बजे आई तो दिमाग सन हो गया। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, चार्ज टू डेथ। ऐसे झुलस जाओ कि पहचान भी ना हो पाए। ये हुआ है उन 242 यात्रियों के साथ, मुसाफिरों के साथ, जो इस एयर इंडिया के ग्रीन लाइनर विमान 787 जो बोइंग था, अहमदाबाद से यूके के लिए लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। 1:38 पर ये उड़ान भरी और मिनट भर भी नहीं लगा। उड़ान भरी है और उसके बाद तबाही, आग, धमाका और त्राहिमाम। 242 यात्री थे, 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट। अब ये ऐसा हादसा हुआ कैसे? ये अपने आप में एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब तो लेना ही लेना होगा, क्योंकि ये जो विमान है ये महज 11 साल पुराना। आप में से बहुत से लोग जब ये जानकारी आप तक आई कि भाई 11 साल पुराना और बहुत पुराना विमान है। 11 साल विमान वो गाड़ियों की तरह नहीं होता कि 10 साल और 15 साल, 10 साल डीजल की, 15 साल पेट्रोल की गाड़ी। अब उसको आपको खत्म करना होगा, उसको त्यागना ही होगा। 11 साल का विमान दरअसल एक नया विमान उसी की श्रेणी में आएगा और ये ग्रीन लाइनर है। और बहुत से लोग, उनमें मैं भी हूं, अगर विदेश जा रहा हूं मैं चाहता हूं कि मैं ग्रीन लाइनर में ही बैठूं। थोड़ा जगह ज्यादा मिलती है, चौड़ा विमान है, आधुनिक विमान है, जो उसके अंदर सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। और उसी चाह में जो लोग आज इस विमान पर चढ़े वो अपनी अंतिम यात्रा पर ही निकल गए। और आंकड़ा सिर्फ 242 लोगों का नहीं है। और चार्ज टू डेथ जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया वो इसलिए कि अब अस्पताल में व्यवस्था कराई जा रही है डीएनए सैंपल्स की, यानी कि पहचान भी नहीं हो पाएगी, अपनों को देख भी नहीं पाएंगे रिश्तेदार, किसी का पति। बाद भी वो भयानक मंजर हर हिंदुस्तानी की आंखों के सामने है। यह हादसा कैसे हुआ, हादसे की क्या वजह रही, इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ देश के करोड़ों लोग इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। अभी वो भयानक मंजर हर हिंदुस्तानी की आंखों के सामने है। यह हादसा कैसे हुआ, हादसे की क्या वजह रही, इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ देश के करोड़ों लोग इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। और प्लेन हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए कई जांच एजेंसियों को काम में लगाया गया, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, यूनाइटेड स्टेट की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, गुजरात पुलिस और सीआईएसएफ की टीमें हादसे का पता लगाने में जुटी हैं। इसके अलावा एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, एफएसएल, अग्निशमन बचाव दल की टीमें अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे का निरीक्षण कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया। फॉरेंसिक की टीम ने कई सबूतों को इकट्ठा करने का कार्य किया है, कई सैंपल लिए हैं और इन सैंपल्स को लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिया है। इससे काफी कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी, काफी कुछ जानकारियां हासिल होंगी। हादसे के समय विमान कितनी ऊंचाई पर था, विमान की रफ्तार कितनी थी,
विमान किस दिशा में उड़ान भर रहा था, अब ये सारी जानकारी जुटाने की तैयारी है। गुरुवार दोपहर को जब प्लेन क्रैश हुआ तो इस घटना का वीडियो एक छात्र के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हादसे का वीडियो सामने आया तो कई लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे कि जब प्लेन पलक झपकते क्रैश हुआ तो फिर इतनी जल्दी इस हादसे का वीडियो किसी ने फोन पर कैसे रिकॉर्ड किया। और गुरुवार को जब से प्लेन क्रैश हुआ, हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। कुछ लोग इसे साइंस के एंगल से देख रहे थे, लेकिन अब वीडियो रिकॉर्ड करने वाले आर्यन ने खुद इन सभी सवालों का जवाब दिया है। आर्यन ने कहा कि वो गांव से अहमदाबाद पहली बार आया था, इतने पास से उड़ता हवाई जहाज देखा तो वो वीडियो बनाने लगा। आर्यन उत्साहित था, वो चाहता था कि वो इस वीडियो को गांव लौटकर अपने दोस्तों को दिखाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्लेन गिर जाएगा और 241 यात्रियों की